बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार को राबड़ी आवास के निकालने का जो नोटिस जारी किया गया है नीतीश सरकार की ओर से, उसको लेकर रोहिणी आचार्य का समर्थन सामने आ गया है। लालू परिवार के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी के कई नेताओं ने बयानबाजी की है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले रोहिणी आचार्य की बात करते हैं। उन्होंने सीधा समर्थन दिखाया है, वो रोहिणी आचार्य जिनको अभी चप्पल कांड को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी थी। निश्चित तौर पर आज देखिए संविधान दिवस है और देशवासियों को सबसे पहले संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लालू परिवार के बारे में जब भी आप बातचीत करेंगे तो संविधान से जुड़ी बातें करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये परिवार कभी संविधान के हिसाब से चलता नहीं है। सरकार ने एक सीधा ऑर्डर जारी किया है, कहा है कि आप सरकारी आवास खाली कर दीजिए, क्योंकि राबड़ी देवी सिर्फ विधान पार्षद हैं और ऐसे में उनके लिए एक नया आवास अलॉट किया गया है। लेकिन लालू परिवार जिस तरह से ड्रामेबाजी कर रहा है, जिस तरह से नेताओं कार्यकर्ताओं को उकसाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाया जा रहा है, उससे देखकर यही समझ में आ रहा है कि लालू राबड़ी को बिल्कुल भी मन नहीं है कि यह घर खाली किया जाए, क्योंकि 2005 से वो इस घर में रह रही हैं, तो उनको लगता है कि ये उनकी बपौती हो गई है। लालू प्रसाद यादव के पूरे जीवन को आप देखिए, हम इस पर आगे आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को या सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर। वो कह रहे हैं कि लालू जी की उम्र का ख्याल नहीं रखा तो कम से कम उनकी सेहत का ख्याल रख लेते। मतलब आप देख लीजिए कि किस तरह से ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और आकर लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। जब सरकार ने सीधे सीधे आदेश दिया है तो उसके बाद इतना ड्रामाबाजी करने की क्या जरूरत है। लालू प्रसाद यादव जब कोर्ट में पेश होते हैं तो व्हील चेयर पे जाते हैं और उसी दिन सुबह दिल्ली में देखिए पार्क में किस तरह से दौड़ लगाते हैं, मॉर्निंग वॉक, तब उनको ये ट्वीट करने में नहीं बनता है। रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ है, इसके बाद शायद हर किसी को लग रहा है कि लालू परिवार से उनका रिश्ता जो है पहले की तरह नहीं रहा है और उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो अब भी दांव पर है। तो अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में रोहिणी लगी हुई हैं। उनको लगता है कि अगर किसी तरह से माँ बाप का दिल फिर से जीत लें तो हो सकता है भविष्य में उनके लिए कोई संभावना खड़ी हो जाए, क्योंकि रोहिणी के लिए सारे दरवाजे तेजस्वी ने बंद कर दिए हैं। जिस तरह से उनको चप्पल से मारा गया, घर से भगाया गया और वो रोती बिलखती मीडिया के कैमरे के सामने पहुंची, उसने सब कुछ साफ कर दिया कि परिवार में चल क्या रहा है। उसके बाद अब रोहिणी आचार्य के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो उन्होंने एक शानदार मौका देखा और उस मौके पर चौका मारने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा है कि आप घर से तो निकाल देंगे, लेकिन जनता के दिल से कैसे निकालेंगे। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि जंगल राज की बात कर रही हैं क्या रोहिणी आचार्य। हाँ, जनता के दिल बहुत बड़ी बात है। 200 से ज्यादा सीट जीत कर आए हैं ये लोग, आरजेडी वाले सारे। आप देखिए कि किस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं। जनता के दिल में लालू प्रसाद यादव पिछले 20-25 साल से नहीं है। 2005 से जब से इनकी सरकार गई है, कब लालू प्रसाद यादव के नाम पर आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिल गई है। नीतीश कुमार ने एक गिरी हुई, सियासी तौर पर मरी हुई पार्टी को खड़ा कर दिया 2015 में। नहीं तो यही पार्टी 2010 में क्या स्थिति थी, 24 सीटों पर सिमट गई थी। अगर नीतीश ने पाला नहीं बदला होता, वो नरेंद्र मोदी के विरोध में आरजेडी से हाथ नहीं मिलाते, तो क्या आज आरजेडी यहां खड़ी होती? क्या लालू प्रसाद यादव के जो दोनों बेटे हैं आज वो राजनीति में आते? तेजस्वी यादव जो आईपीएल में पानी ढोने का काम करते थे, तेज प्रताप यादव जिनकी योग्यता पर सवाल उठते हैं, क्या ये दोनों सियासत के लायक हैं? ऐसा सवाल उठा रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। तो लालू यादव ऐसा क्या वो जनता के मसीहा हैं जो रोहिणी आचार्य इस तरह की बातें कर रही हैं? बात सीधा है, साफ है, स्पष्ट है कि जब सरकार ने आदेश दिया है तो आप बंगला खाली कर दीजिए। आप देखिए कि इसी तरह का बवाल हुआ था साल 2017 में। 2015 में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे। जब हम बात कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार के साथ पहली बार सरकार बनी थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे। उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक बंगला अलॉट किया गया था। 2017 में नीतीश पलटी मार दिया, उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनी तो सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो फिर से तेजस्वी को कहा गया कि आप बंगला खाली कर दीजिए, क्योंकि इसमें बिहार के अब नए डिप्टी सीएम रहेंगे। तो तेजस्वी यादव उसको लेकर कोर्ट में पहुंच गए और फिर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि तेजस्वी यादव को इस बंगले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के फैसले को ही पलट दिया कि अब आप पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम को इस तरह के बंगले, गाड़ी, स्टाफ मुहैया नहीं करा सकते हैं। और उसके बाद से नीतीश कुमार की ये आप कहिए कि बड़प्पन था उनका, कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया था कि अभी तक राबड़ी देवी इस आवास में रह रही थी।
और इसी आवाज से आरजेडी की पूरी पॉलिटिक्स चलती थी। लेकिन इस बड़प्पन को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है। आरजेडी के नेता बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अभी तक तो ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया था, अचानक से जैसी नई सरकार बनी है तो ये एक्शन ले रहे हैं, ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी तक तो लालू परिवार में किसी लड़की को चप्पल से भी नहीं मारा गया था, अभी तक किसी बेटे को घर से बाहर भी नहीं निकाला गया था, बड़े बेटे को दरकिनार करके छोटे बेटे को भी किसी घर में इस तरह से आगे नहीं बढ़ाया गया था। तो ये सब फालतू की बातें हैं। आप देखिए कि सरकार अगर कुछ कार्रवाई कर रही है तो कानून के हिसाब से कर रही है, और आज संविधान दिवस है, कम से कम आज इस चीज की मर्यादा रख लेते। इसीलिए बीजेपी के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि आप शांति से आवाज खाली कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप टोटी चोरी करने लगे, आप यहां से पैसे चुरा कर भागने लगे। तो लालू परिवार पर कई सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के लोग हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इनको जो है पुलिस की निगरानी में आवाज खाली कराइए, नहीं तो ये यहां से बहुत कुछ चुरा कर भाग सकते हैं। ऐसा लोगों का कहना है। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों लाखों पोस्ट पड़े हुए हैं। तो आपने देखा होगा, सभी को याद है, जब अखिलेश यादव को यूपी में उनका बंगला खाली कराया गया था तो उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने टोटी चुराया है। उसके बाद अखिलेश यादव को टोटी चोर के तौर पर उनकी एक इमेज बना दी गई। अब उसी तरह से तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर सवाल उठ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठ रहे हैं कि अब जब उनको होर्डिंग रोड में नया आवास मिल गया है तो इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है। आप शांति से आवास खाली कर दीजिए और आप आरजेडी की आगे की पॉलिटिक्स की सोचिए। तेजस्वी यादव छुट्टी मनाने के लिए कहीं निकल रहे हैं, अपनी पत्नी और बच्चों को उन्होंने दिल्ली भेज दिया है। तो आप इससे समझिए कि आरजेडी में जो है वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा है कि चुनाव खत्म हुआ है, जहां आपको मीटिंग्स करनी चाहिए थी, हार की समीक्षा करनी चाहिए थी, अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए था, आप वहां पर छुट्टियां मना रहे हैं। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में सुबह अयोध्या में ध्वजारोहण करते हैं, शाम में कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं, एक दिन में साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अगले शाम भारत में पहुंचकर काम संभाल लेते हैं। तो सियासत इस तरह से नहीं चलती है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है सर कि चिराग पासवान थे या फिर और भी मंत्री, कई लोगों ने अपना घर खाली किया है, इस बार ही इतना माहौल क्यों बनाया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, और दिल्ली में उनसे बंगला खाली कराया गया था जब उनकी पार्टी टूटी थी। पशुपति पारस उनके चाचा केंद्र में मंत्री बने थे। देखिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि लालू परिवार जो है वो अपने आप को राजा समझता है, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। उस परिवार ने बिहार की जनता को लूटा है, उस परिवार ने बिहार को लूटा है, उस परिवार ने गरीबों की जमीन को लूटा है, उन्होंने लोगों की भावनाओं को लूटा है, और जो जंगल राज बिहार में दिया है, तो उसके बाद उनको लगता है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई इनके खिलाफ बातें नहीं कर सकता। इसलिए उनके समर्थक आज भी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम रंगदार बनेंगे। तो इस परिवार को ना कानून का डर है, ना सरकार का डर है, और ना ही सच का डर है कि अगर ये पूरी तरह से फंसते हैं तो इनके साथ आगे क्या होगा। घर घर को लेकर इतना बवाल हो रहा है, 4 तारीख को फैसला है, अगर लालू परिवार को जेल हो जाता है फिर आप किस घर में रहेंगे, इसी को लेकर ट्रोल किया जा रहा है लालू परिवार को। तो इनको इन बातों से सीखने के बजाय ये देखिए कि किस तरह से ओछी राजनीति कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव, उनकी तो उम्र हो गई है, अब तेजस्वी यादव को आगे आना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि भाई जो हमें आदेश मिला है नियम कानून के मुताबिक काम करेंगे, क्योंकि अब बिहार में समय पलट चुका है। नीतीश कुमार सत्ता में हैं, सत्ता के किंग हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार पावर जो है, पावर सेंटर, उसमें पीएम मोदी भी हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, और सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार की कानून व्यवस्था है। यानी आप पिछले सरकार से जो 15-20 सालों से चल रही थी बिहार में, उससे इस बार की तुलना मत कीजिए, क्योंकि इस बार अलग मॉडल से बिहार सरकार चल रही है, जिसकी झलकियां देखना शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी ने उसकी कई झलकी दिखा दी है। हाँ सर, कहा तो ये भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी जल्दी तेजस्वी या फिर आरजेडी के जो गुंडे उन्होंने पाले हुए, उन पर भी एक्शन जल्दी लेने वाली है। उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और साफ साफ कह दिया है कि ये जितने भी गुंडे हैं, मवाली हैं, बड़े से बड़े माफिया अपराधी हैं, बहन बेटियों को छेड़ने वाले लोग हैं, ये अब सुधर जाएं, नहीं तो फिर इनको सुधार दिया जाएगा। तो जब डिप्टी सीएम, जिनके पास गृह मंत्रालय है, पूरी पुलिस व्यवस्था की कमान है, अगर वो इस तरह से सामने आकर बोल रहे हैं तो लालू परिवार को डरना पड़ेगा। ये अब वो दौर चला गया जब आप पूरे बिहार को डरा कर रखते थे, जब आप पूरे बिहार में दहशत का माहौल बनाकर रखते थे कि दोपहर 12 बजे भी वही हाल है जो रात के 12 बजे होता था। लोगों के साथ कुछ भी हो जाता था, लूट लिए जाते थे, उनके साथ मारपीट, ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी जो कि पहले बिहार में कभी नहीं हुई। तो इनको लगता है कि वो समय जो है वो फिर से आ जाएगा, जबकि बिहार की जनता ने अब इनको बिहार की सियासत से इतना दूर पहुंचा दिया है कि अभी बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी तेजस्वी यादव को, क्योंकि लालू यादव की अब वो स्थिति है नहीं, उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
क्योंकि लालू तो अब जवान हो नहीं सकते हैं दोबारा। तो अब तेजस्वी यादव के हाथों में पूरी कमान है, जबकि तेजस्वी यादव छुट्टियों में व्यस्त हैं, वो टूर पर हैं, क्योंकि संगति राहुल गांधी की है तो उनकी आदत अब इनको भी आने लगी है, और जिस तरह से वो गायब होते हैं अब ये भी गायब होना शुरू हो। सर्कुलर टैंक की जगह अब उन्हें होर्डिंग रोड पर एक घर आवंटित किया गया है, लेकिन उसके बाद भी इतना ज्यादा बवाल क्यों बनाना है? आपको एक घर से दूसरे घर में दिया तो जा रहा है जगह। देखिए, राजाओं की ये खासियत होती है कि जब आप उनको बड़े बड़े महलों से निकालेंगे तो उससे छोटे घर में वो खुद को जब रखते हैं तो उनको वो छोटा महसूस करते हैं। अगर आप उनको मर्सिडीज से उतार कर नॉर्मल एर्टिगा और इसमें इनोवा में डालेंगे तो उनको लगेगा कि ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। तो इस परिवार ने हमेशा बिहार में राज ही किया है, जनता के पैसे को लूट कर पूरी तरह से पूरे बिहार में जिस तरह का माहौल बनाया, जिस तरह से अपने परिवार को डोमिनेट करवाया और किसी की कुछ नहीं सुनी, सिर्फ और सिर्फ राज करते रहे। कम उम्र में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से गुंडई की बिहार में, वो बिहार की जनता ने देखा है। तो ऐसे में घर मिले, बड़ा घर हो छोटा घर हो, उससे मतलब नहीं है। आप देखिए कि तमाम विधान पार्षदों के लिए घर बनाए गए हैं, तमाम नए विधायकों के लिए घर बनाए गए हैं। तो आप भी तो वही हैं, एक विधान पार्षद हैं, जैसे और भी विधान पार्षद हैं, जैसे 243 विधायक हैं। तो आपको भी नियम कानून मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप तो वैसे भी जेल जाने के बहुत नजदीक हैं, एक बार जा चुके हैं और अब हो सकता है कि दोबारा से जाएं, उसकी तैयारी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आरजेडी को और लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि कई तरह की प्रतिक्रिया जरूर सामने आ रही है, रोहिणी आचार्य ने भी अपना बयान दिया, लेकिन उसके बाद भी नीतीश सरकार साफ ये निर्देश दे रही है कि ये एक्शन होगा, नोटिस जारी कर दिया, जल्द से जल्द घर को खाली करना होगा। अब ये कब तक होता है ये देखना अभी बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।